जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल पर देख के आए हैं, कि टीजीटी पीजीटी में जो आपको कॉलेज अप्लाई करने हैं, 5 कॉलेजों की जो चॉइस भरनी है, उसमें आप क्या-क्या सावधानी रखेंगे। तो सभी को राम राम। वीडियो शुरू करते हैं हम। और इस वीडियो में जो देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने कोई गलती की, क्योंकि उसमें पूरी लाइफ का सवाल है, आपको पूरी लाइफ जो है जॉब करनी है वहाँ पर। तो आप जो है कॉलेज चॉइस अगर ठीक से भरेंगे तो जो है सही रहेगा। देखिए पहली बात तो, यदि आपको महानगर का कॉलेज मिल जाता है, तो महानगर जैसे कि बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है आपका, और ये मुरादाबाद है, प्रयागराज है, लखनऊ है। जो महानगर होते हैं उनमें जो कॉलेज होते हैं उनमें एचआरए जो है ज़्यादा होता है, ठीक है? जो सिटी के होते हैं कॉलेज। और ऐसे ही जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे कि आपका अगर थोड़ा-सा बाहर की तरफ जाओगे, 40-50 किलोमीटर दूर जाओगे, जैसे कि आप प्रयागराज से ही आप 50 किलोमीटर दूर के कॉलेज जो है चॉइस करोगे, तो उसमें जो है आपको जो एचआरए कम मिलेगा। जैसे जैसे गाँव में जो एचआरए मिलता है आपका 1840 है इस समय, और शहर में जो महानगर का जो एचआरए है, अब वहाँ का एचआरए आपका जो है लगभग 5500 कुछ रुपए है। जैसे कि मुरादाबाद है, मुरादाबाद में महानगर जो सिटी के कॉलेज हैं उनका जो एचआरए है आपका 5520 रुपये है, जो सेंट्रल में आते हैं महानगर के। और जो ग्रामीण है वहां पर कितना है, 1840। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आपको 5 कॉलेजों की चॉइस दी जाएगी, तो कॉलेज जो है इस प्रकार से भरें कि जो आपका कंपटीटर है, आपसे ज़्यादा मार्क्स वाला भी अगर उसी कॉलेज को जो है सिलेक्ट कर रहा है, तो कृपया करके आप वो कॉलेज जो है ना भरें। यदि आपके आसपास कोई ऐसा कैंडिडेट है तो वो कॉलेज आपको ना मिलेगा। यदि अगर भर भी देंगे तो आपको उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारे केस में तो हमने 5 कॉलेजों की चॉइस फिल की थी, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि हमको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज मिल जाए, लेकिन पॉसिबल जब ही हो पाता है या तो आपके नंबर बहुत अच्छे हों, ठीक है, तभी ऐसा हो पाता है कि आपको जो है पहली चॉइस मिल जाए, या आपके जो कंपटीटर हैं उनके नंबर जो है कम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये, इसमें जो जॉइनिंग जो कराते हैं मैनेजर लोग कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, तो मैनेजर जो है आपकी जॉइनिंग कराते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एडिट कॉलेज हैं आपके, जिसमें आप ज्वाइन करेंगे, टीजीटी या पीजीटी शिक्षक बनेंगे, ये कॉलेज तो जो है गवर्नमेंट ही चलाती है। गवर्नमेंट जो है सैलरी देती है आपको, सारे काम गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो जॉइनिंग कराते हैं वो मैनेजर लोग कराते हैं, क्योंकि उनकी बिल्डिंग होती है, तो वो जो है मैनेजर का पूरा वो रहता है दामोदर। तो आप एक बार ये देख लें जब कॉलेज भरने जाएँ, तो कि आपका कॉलेज जो है धरातल पर है भी या नहीं है, उसे जो है एक बार देख के आएँ, वहाँ का वातावरण क्या है, या कॉलेज है या वहाँ सीट है या नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल हो सके तो इसको ज़रूर कर लें। कई बार ऐसा हुआ है पिछली कई वैकेंसियों में, कि कई कैंडिडेटों ने जो कॉलेज अपना फिल कर दिया है, कॉलेज मिल भी गया उनको, लेकिन होता क्या है, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर लोग कहते हैं हमारी सीट जो है फिल हो चुकी है। तो फिल होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र के द्वारा किसी व्यक्ति ने यदि ट्रांसफ़र ले लिया है तो वहाँ जो है सीट फिल हो गई है, या प्रमोशन हो जाता है तो भी जो सीट फुल हो जाती है। तो ये भी हो सकता है, तो आप जो अगर हो सकता है तो जो है विज़िट करके जो है ये ज़रूर देख लें कि वहाँ जो है सीट खाली है या नहीं है, और वहाँ का क्या वातावरण है, क्या, ठीक है। तो इसको पूरी तरीके से जो आप जान लें। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, जल्दी ही आपको जो है कॉलेज चॉइस मिलेगी। पीजीटी का रिजल्ट आ चुका है, और इसमें भी जो है कॉलेज फिल कराए जाएंगे। आपको 5 कॉलेज चॉइस दी जाती हैं, यदि 5 में से आपको जो है कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको जो है दूसरा कॉलेज मिलता है। क्योंकि देखिए भाई, आप जॉब मिल जाती है उसके बाद बहुत खुशी का माहौल होता है, लेकिन आपको ऐसी जगह जॉब करनी पड़ जाए, जैसे हम नाम तो हो गया भाई, जैसे प्रयागराज सिटी, लेकिन सिटी के बाहर आपको बहुत दूर कॉलेज मिलता है, 50 किलोमीटर दूर मिल जाए आपको, ग्रामीण इलाके में आपको काफ़ी सारी दिक्कत आती हैं। तो इस तरीके का भी ध्यान रखना है आपको, कि जो है आप जो है सही जानकारी ले लें जब आप कॉलेज भरें। तो ये थी सूचना आपकी जो है कॉलेज फिल करने के लिए। और भी कोई अगर आपको डाउट हो कॉलेज जो है फिल करने में, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही हमारे केस में होता है, हमको जो है कॉलेज जो है हमने 5 कॉलेज भरे थे, उसमें जो हमको
बहुत दूर कॉलेज मिला था, अपना सिटी नहीं मिला, हमने जो आसपास के कॉलेज भरे थे और हमको कॉलेज मिला था प्रयागराज। तो प्रयागराज अगर सिटी में भी कॉलेज मिल जाता तो भी ठीक था, लेकिन हमको कॉलेज मिला था बहुत 45 किलोमीटर दूर सिटी से। तो इसमें ये दिक्कत आती है। अब बात करते हैं नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। तो देखिए आयोग जो है बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कुछ पदों पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। और टीजीटी पीजीटी की बात करें तो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है जल्द ही नेक्स्ट जो वीक में आपको जो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा रहने वाली है, जिसमें जो भी कैंडिडेट आप देखिए भी थोड़ा भी प्रयास करेगा तो जो है इसमें जो है सिलेक्ट होने के बहुत बहुत चांस रहेंगे। इस बार तो देखिए पदों की संख्या बहुत कम थी, कुल 3500-3600 जो है पद थे, बहुत कम थे क्योंकि बहुत बड़ा हमारा यूपी है, 75 जिले हैं, तो इसमें उसके हिसाब से जो है वैकेंसी बहुत कम थी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी अच्छी खासी रहने वाली है, जो लोग जो है कंपटीशन अभी से तैयारी में लग जाएंगे। तो ये मत देखिए कि भाई जी के आएगा क्या आएगा, बस आप अपने जो है विषय पर फोकस कीजिए और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद जो है आप देखिए मेन सब्जेक्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए जो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और देखिए इस साल चुनावी ईयर है, हो सकता है देखिए देखिए एक तो पंचायत चुनाव हैं आपके और जो आपके विधानसभा चुनाव भी 2027 में पंचायत चुनाव तो होने थे अभी, लेकिन जो नहीं हो पाए किसी कारण से। तो इसलिए वही देखो वैकेंसी तो सभी विभागों में आनी ही आनी है, पीआरटी में भी आनी है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ये थी महत्वपूर्ण सूचना। ऐसी सूचनाओं के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।